रियान पराग को अब जाकर राहत की सांस मिली। पहली इनिंग्स में क्रिस गेल का कैच छूटा, नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करवाई किसने? वही राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर ने जीत हासिल की और खुद को प्लेऑफ के राह पर बनाए रखा। आज किंग्स 11 पंजाब की एक और हार, उनकी टेंशन बढ़ चुकी, लेकिन हमारी टेंशन दूर करने के लिए और इसी मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए हमारे साथ मैन विद ऑल द आंसर्स आकाश चोपड़ा। सबसे पहला पॉइंट आकाश, उस शख्सियत की बात जिन्हें लाया गया था इस टीम में इसी रोल के लिए। बॉल से बैट से दोनों से काम करना है, डबल शिफ्ट में आपको मेहनत करनी है और आज वो उन्होंने किया। बेन स्टोक्स का करिश्मा, बल्ले से 50 रन और 2 कीमती विकेटें। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया कि दोनों किया उन्होंने। एक्चुअली 3 काम किए मनीष, क्योंकि ये कैच जो उन्होंने पकड़ा शुरू में पहले ओवर में ही, एक तरीके से होता है सेट द टोन कि आपने बाउंसर मारी, पहले बल्लेबाज आता है, पिछले मैच में वो रन बना कर आया, उसको आप पहले ही बॉल पे आउट कर देते हैं। वो कैच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और इन दी एंड अगर आप देखें कई बार वो कैचेस होती हैं वो डिफरेंस रहती हैं कि जैसा मैक्सवेल के पास कैच आया था बल्लेबाज स्टोक्स थे, ऑलमोस्ट सिमिलर कैच था, मैक्सवेल ने छोड़ दिया, स्टोक्स ने वही कैच पकड़ लिया, फिर 2 विकेट चटकाए, जिसमें से एक निकोलस पूरन का विकेट था, एक केएल राहुल का विकेट था। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो आप अपने टोटल में से 20-25 रन निकाल लेते हैं और उसके बाद जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, वो पिछले मैच में तो खैर कमाल किया ही था, पर इस मैच में भी हालांकि कई बार लगता है कि आप पिछले मैच में शतक बनाया है, अब आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप शायद थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे। उन्होंने कहा छोड़ो यार, जैसा मैं पिछले मैच में खेला हूं ना वैसे ही खेलने वाला हूँ, एकदम बिंदास बेबाक अंदाज में खेले और वो टोन उन्होंने सेट की इस मैच को पूरी तरीके से। जो सेट करने की टोन की बात थी ना आरआर के पक्ष में, वो काम बेन स्टोक्स ने किया। और बेन स्टोक्स के जाने के बाद एक और युवा खिलाड़ी है जिन्होंने वो मोमेंटम बनाए रखा, एक और बार दिखा संजू सैमसन का क्लास। पूरे मैच के रिजल्ट को अगर आप देखें तो वो पारी कितनी अहम और जिस अंदाज में वो खेले, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब बेन स्टोक्स ने शतक भी जड़ा था पिछले मैच में, हम दोनों आपस में यही बात की थी मनीष की वो शतक बनता नहीं अगर सामने वाला ढीला पड़ जाए, थोड़ा सा धीमा हो जाए, तो वो धीमे सामने से होने का काम नहीं था। वो जब आउट होते हैं फिर वो रॉबिन उथप्पा के साथ वो खेल रहे हैं और कोशिश लगातार बरकरार ये रखी जा रही है कि मैच चलता रहे आगे की तरफ, आपको आस्किंग रेट का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टीम का जो कोर है वो ऊपर ही है और उसमें अगर संजू सैमसन इवेंचुअली मतलब बीच में बहुत लंबा लीन पैच था, उसके बाद ही स्टार्टेड फायरिंग अगेन। और ये संजू सैमसन की कहानी है कि जब वो खेलते हैं तो लगता है बल्लेबाजी बहुत आसान है, ये खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा सक्षम है, फिर जब आउट हो जाते हैं तो आप अपना सर खुजाते हैं कि यार इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे आउट हो जाता है बार बार। पर ये वो वाली पारी थी जो बहुत बड़ी पारी नहीं है जिसको आप देखें और कहें अरे यार ये देखिए मैच चेंजिंग इनिंग्स है, पर ये कंट्रीब्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन था। हम कई बार कहते हैं कि भाई इस सवारी में दोनों पहियों का ठीक चलना जरूरी है। अब 120 रनों की साझेदारी हुई केएल राहुल और क्रिस गेल के बीच, लेकिन जब केएल राहुल आउट हुए तो उनके निजी फिगर्स 40 गेंदों में 46 रन, उस तरह का स्ट्राइक रेट 110 के आसपास का। क्या वहां पर मामला गड़बड़ाया इस पिच पर जहां पर आसानी से रॉयल्स नहीं चेज कर? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तो शुरू में विकेट गिरा, तो अब शुरू में विकेट गिरता है, उसके बाद जोफ्रा आर्चर की सारी बॉल्स आप खेलते हैं, आप सिर्फ एक बॉल देते हैं क्रिस गेल को खेलने के लिए। अगर वरुण आयरन की कैच भी छूटता है उनकी गेंद पे तो फिर भी वो आप कोशिश करते हैं कि जो वो डिफिकल्ट वाले जिसमें गेल के ऊपर प्रहार करने वाले गेंदबाज आप उनको खुद खेलते हैं। और गेल दूसरी तरफ से जिस तरीके का खेल रहे थे, देयर वाज नो रीजन कि आप 195 तक ना पहुंचे और तब भी पहुंच जाते कि मतलब आखिरी के अगर 6 बॉलों में 6 रन मैक्सवेल ना बनाते और वो 6 बॉलों में 15 रन होते तो कहानी फिर कुछ अलग नजर आती। वो पूरन का कैच ना पकड़ा जाता तो कहानी कुछ अलग नजर आती। पर पलट के देखेंगे तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो रहेंगे। हालांकि आई एम नॉट वेरी क्रिटिकल क्योंकि 185 तक आप फिर भी पहुंच गए। आप ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल रह गए, आप 170 पे रुक गए। तो ये आपके पास इतने रन तो थे कि आप मैच को मैच की तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं। पर 41 बॉल पे अगर 55 हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। शायद उस फैन ने टेक ओवर कर लिया कि मैं सिंगल ले लूं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर चला जाऊं, फिर क्रिस गेल जो करेंगे मैं आराम से बैठ के देखूंगा। लेकिन आई एम श्योर इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और अगले जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस उनके सामने आएंगे उसके बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो जाए, भाई कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में अब इस रिजल्ट के बाद। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पिच क्या है, ऑपोजिशन क्या है, टोटल क्या है, डिफेंड कर रहे हैं, पहले गेंदबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुपर आर्चर। सर एक सजेशन है, एक क्वेश्चन है कि 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, एक और बार एक अलग लीग में, क्या हम स्टैट्समैन को बोले कि इनके लिए एक अलग बॉलिंग कार्ड बनाए जोफ्रा आर्चर, सुपर आर्चर? नहीं देखिए, सुपर आर्चर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो है ही, मतलब इसकी क्लास तो अगर उस तरीके से आपको सोचना हो ना कि एक वो गेंदबाज है जिसके सामने वाला उसको पहले आइडेंटिफाई करता है ये एक थ्रेट है, अगर इसके 4 ओवर में आराम से खेल लूंगा तो मैं सुरक्षित हूँ।
और ऐसे में सबसे पहली चीज आप ये करते हैं कि इनके खिलाफ रन तो नहीं बनाऊंगा इट्स ओके, पर मैं इनको विकेट नहीं देने वाला। उसके बावजूद जब ये 2-2, 3-3 विकेट लगातार लेते हैं, पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे पहुंचने के बिल्कुल करीब रहते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार ये कुछ खास खिलाड़ी है कि जब लोग डिफेंस कर रहे हैं T20 क्रिकेट में इनको, उसके बावजूद इनके पास वो आउट करने की क्षमता है। साथ वाले खिलाड़ी अगर थोड़ा सा भी खड़े हो पाते ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इनका फास्ट बॉलिंग का यूनिट बहुत पेडेस्ट्रियन लगा है दूसरे छोर से, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स। इनका कुछ 6.5 का इकोनॉमी था और बाकी का कुछ 10.5 पौने 11 के आसपास का है। तो अगर वो थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिलता तो आपको ये जोफ्रा के खाते में और विकेट्स नजर आते, क्योंकि अभी जोफ्रा को लोग मारने नहीं जा रहे क्योंकि मजबूरी नहीं है उतनी। अगर जोफ्रा को भी मारने जाएं तो सोचिए वो हर मैच में 3-3 विकेट लेकर जाएंगे, कम से कम 5-7 विकेट इनकी कम है, क्योंकि इनकी बाकी गेंदबाजी में दम कम है। इस रिव्यू का आखिरी पॉइंट एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम आखिरी नहीं सबसे ऊपर होगा T20 लेजेंड्स की लिस्ट में, लेकिन आज उनकी 99 रनों की पारी बेकार गई। ये कहना भी मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि बेकार गई उनकी पारी। 99 रन, 63 गेंदे, 8 छक्के, कुल मिलाकर 1001 छक्के। सर इनकी वजह से दुनिया भर के अंपायर्स की फिटनेस काफी अच्छी, मजबूत शोल्डर्स, क्योंकि इतनी बार इसे ऊपर करना पड़ा, लेकिन आज फिर भी पारी उनकी बेकार गई। आई नो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विंटेज गेल हमें दिखा। ये सब हम सबकी धारणाएं बनती जा रही थी। देखिए कि बेस्ट ऑफ गेल इज बिहाइंड हिम। अब जो आप देख रहे हैं वो बता रही है, मतलब वो खंडर बता रहे हैं कि इमारत कभी इतनी बुलंद हुआ करती थी, वैसी कहानी थी। पर ये वाली जो पारी थी ये तो एक्चुअली पुरानी, बिल्कुल आप 2010 में भी ऐसी पारी खेलते, 2015 में भी ऐसी पारी खेलते, ये 2020 में भी ऐसी पारी खेल रहे हैं। इट्स इनक्रेडिबल कि ये खिलाड़ी जो है वो उसने वो घड़ी को भी कहा रुक जा बेटा, आगे मत जा, क्योंकि मैं समय रोक सकता हूँ। ये समय रोकने वाली पारी थी मनीष। जिस तरीके से इन्होंने, एक तो थोड़े बहुत शातिर दिमाग के हो गए हैं अभी ये, तो इन्होंने बाउंसर पे ना ज्यादा नहीं मारते, आर्चर की कोशिश नहीं करते कि इनकी मुझे पिटाई करनी है। वो बीच में भी आए तो टुक टुक सिंगल की मुझे इनको नहीं मारना है, मुझे बाउंसर्स के खिलाफ नहीं मारना है, मुझे अपने वो जो शिकार ढूंढने और उन शिकारों का शिकार अच्छे से करना है, एकदम तबीयत से। ये बड़ी वो पुराने गेल की याद दिलाती है। और उन्होंने तो वैसे कहा भी, आप लोगों को लगता है 99 है, मैं तो कह रहा हूँ सेंचुरी है, तो मैंने तो मान ली सेंचुरी है, तो आपके लिए होंगे 99 के फेर में मैं फंस गया, मेरा तो 100 हो गया। पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 63 गेंदों में 99 कोई बना है और उसके बावजूद आपकी टीम जो है मैच ना जीत पाए, तो फिर ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। किंग्स 11 पंजाब इस बात से भी बड़ी दुखी होगी कि दैट वी कुडंट डू इट फॉर गेल। वैसे एक उम्र के बाद इंसान फिलॉसफी जब करता है तो अच्छी भी लगती है, खासकर परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन आपने कहा ये खंडर, मुझे लगता है ये खंडर नहीं, ये बवंडर है। लेकिन सर अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखें तो मुझे लगता है कि इस बवंडर की वजह से, या फिर जो आज जो ब्लंडर हुआ है किंग्स 11 पंजाब की ओर से, उसकी वजह से ब्लंडर के चांसेस किसके ज्यादा है पॉइंट्स टेबल पर? किस टीम को आज नींद नहीं आने वाली है? देखिए बहुत सारी टीमों को नींद नहीं आने वाली, ये ना बड़ी मजेदार हो गई है लीग। एक टीम क्वालिफाइड है और इसमें से जितनी भी ऊपर टीम्स हैं उसके बाद जो भी लग रहा है क्वालिफाई हो सकती है, उनमें से हर सारी टीम ऐसी है जो क्वालिफाई ना हो पाए। मतलब 14 अंकों पे बैठे हो, आपके पास 2 मुकाबले और बचे हैं, तो आपको लगेगा मैं तो सिक्योर हूँ, कम से कम नीचे वाले तो 12-12 अंकों पे है। तो वो जो 14 अंकों के साथ बैठे हैं वो भी फंसे हुए हैं। इनमें से एक टीम पक्का क्वालिफाई करेगी, ये गारंटीड है कि दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी का एक मैच है, तो उसमें से एक टीम तो 16 पे पहुंच जाएगी, तो वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन बाकी सबकी अब जान हलक में है, क्योंकि अब 14 अंकों की कहानी आ गई है। अब इसमें सनराइज हैदराबाद 14 पे पहुंच सकती है, राजस्थान रॉयल्स 14 पे पहुंच सकती है, कोलकाता 14 पे पहुंच सकती है, किंग्स 11 पंजाब 14 पे पहुंच सकती है। चारों टीम जब 14 पे पहुंच सकती है, चारों में से क्वालिफाई तो कोई नहीं करेगा ना, सारे तो नहीं करेंगे। हो सकता है आरसीबी डीसी में से भी एक टीम जो 14 पे रह जाए। अब इतनी सारी टीमें अगर 14 पे रहने वाली है तो फिर आज किसी को भी नींद नहीं आएगी। जिसका कल मैच है वो थोड़ा सोने की कोशिश करेगा, पर बाकी सारी की सबकी नींद जो है वो खराब कर दी गई है। सर एक बात है मेरे और आपके बीच, और कोई नहीं देखेगा, आई प्रॉमिस यू, कि अगले सीजन के पहले ना आप 2 प्रेडिक्शन पीसेस करना जब आप प्लेऑफ की प्रेडिक्शन करें, ताकि मामला सेफ रहे। आई एग्री। मुझे लग रहा है कि 6-7 करूंगा अगली बार, सबको बताऊंगा कि एक में दिल्ली, एक में मुंबई, एक में क्या। सही है, बिल्कुल गुड आइडिया। ये हम डिस्कस करेंगे मैं और आकाश इस शो के बाद। लेकिन सर फाइनली जाते जाते ये जो ड्यू फैक्टर है, इस मसले का क्या हल है? केएल राहुल ने भी कहा कि भाई उसकी वजह से परेशानी हुई आज। देखिए परेशानी तो हो रही है, पता नहीं है, ड्यू ना बड़ी अनरिलायबल है। हमें लगा था कि हम समझ गए हैं इसको, क्योंकि शुरू में थी तो आप उसके हिसाब से रणनीति बना रहे थे, बीच में गायब हो गई। अब भाई क्यों गायब हुई, अब वापस क्यों आ गई है, ये पल्ले बिल्कुल पड़ नहीं रहा है। और बाद में जिसको गेंदबाजी करनी पड़ती है और कहीं ज्यादा ड्यू गिर जाए, क्योंकि टॉस पे ना स्मिथ ने भी कहा था हमें पता नहीं कितनी ड्यू आएगी। देखिए अब ये कोई ऐसा साइंस का पैरेटस नहीं है जो आपको बता दे कि शाम को ना इतनी ड्यू आने वाली है तो फिर 25 रन फालतू बना लो, अरे आज कम आएगी आज 15 रन फालतू बना लो, तो वो मतलब इट मेक्स नो सेंस। तो अनफॉर्चुनेट है, पर जब ये सारी टीम जब ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को सोचेंगे ना, तो मनीष क्या होगा, देखिए ये 14 गेम्स की लीग है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक मैच खेलते हैं और वो खराब हो जाए तो आप बाहर हो जाते हैं। ये प्लेऑफ का मैच नहीं है, ये फाइनल नहीं है।
तो यहाँ पर 14 अगर मुकाबलों में आपको एक आधी बार टॉस उल्टी पड़ गई, एक आधी बार ड्यू फालतू आ गई और आप उसकी वजह से कहें कि मैं बाहर हो गया, तो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। तो आई नो एट दिस स्टेज इट हर्ट्स अ लॉट, और आप ड्यू के बारे में कुछ नहीं कर सकते। टॉस है भाई, देखिए किस्मत का एक खेल रहता है इस खेल के अंदर। अनफॉर्चुनेट है कि किंग्स 11 पंजाब वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। देखिए ओस की वजह से कुछ टीमों को अफसोस होगा और चेन्नई के अलावा 3 टीमों की आंखों में नमी होगी। बस यही है क्रिकेट की फिलॉसफी, अब क्या करें। ऐसा है कि इस समय हमें बाय बाय कहना पड़ेगा आकाश चोपड़ा को, क्योंकि हो गया फाइनली हमारा ये बड़ा ही एंटरटेनिंग और रोमांचक रिव्यू आकाश चोपड़ा के साथ। अगले कुछ और दिन मुलाकात होती रहेगी प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ ESPN क्रिकेट पर।